नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा सांडिल है। मेरी उम्र 23 साल है। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स में करी है और डिप्लोमा जर्नलिज्म में की है। मैं झारखंड से हूँ पर मैं पली बड़ी चंडीगढ़ में हूँ और इसके अलावा मैं चंडीगढ़ में पिछले 3 साल से मैं थिएटर कर रही हूँ और कुछ कैमरा में भी मैंने काम किया है। कुछ पंजाबी वेब सीरीज की है, मूवी की है, हिंदी मूवी की है, शॉर्ट मूवीज की है MX पे। जो एक मेरी MX पे एक मूवी आई हुई है जिसका नाम है रॉन्ग मैच। और अगर मैं आपको अपनी एक्टिंग की जर्नी के बारे में बताऊं तो झारखंड में मेरी पूरी फैमिली रहती है, मेरे नाना नानी दादा दादी। तो मेरे डैड एयरफोर्स में थे जिसकी वजह से यहाँ चंडीगढ़ आना हुआ। तो जब हम चंडीगढ़ में आए तो हमारी परवरिश यही की है, हम यही रह गए। तो आप समझ सकते हैं झारखंड में जामताड़ा से इतने छोटे से शहर से आते हुए ये फील्ड इतना ज्यादा पता नहीं है वहाँ पे, या इतना अच्छा नहीं मानते। मेरे घर में सिर्फ 3 ही फील्ड है, वो सबको पता है। वो है नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग जो कि कहते हैं जिससे नॉन मेड में आता है, डॉक्टर और कॉमर्स। बस अगर बनना है तो इन तीनों में से कुछ भी चुनो। आर्ट्स नहीं, क्रिएटिव फील्ड, एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं। तो जब मैं छोटी सी थी, मुझे याद है, मुझे एक्टिंग का इंटरेस्ट तब हुआ था। छोटे होते दूरदर्शन आता था, उसमें इतने सारे सीरियल आते थे, तरंग आता था, मूवीज आती थी। तो मैं उनको इमिटेट करना शुरू कर देती। मुझे सीरियल बहुत पसंद था और बड़े होके मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं सीरियल्स में जाऊं, मुझे सीरियल करना है। फिर मूवीज में डांस देखना, माधुरी दीक्षित को देखना, रेखा को देखना, तो उससे मेरा डांस का भी शौक कैसे रहा। और स्कूल में मैंने और कॉलेज में भी इनफैक्ट मैंने बहुत डांस कंपटीशन में पार्ट किया। एक्टिंग में अगर मुझे थोड़ा सा भी चांस मिले तो मैं बोलती थी मैं करूंगी मैं करूंगी, और मेरे टीचरों को भी पसंद आता था मेरा काम। तो स्कूल में मैं हमेशा पढ़ाई से बचना चाहती थी, मुझे पढ़ाई कभी नहीं पसंद थी। मेरा हमेशा होता था कब एनुअल डे आएगा, कब स्पोर्ट्स डे आएगा, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, मुझे छुट्टी मिले बस पढ़ाई से और मैं नाच सकूं या थोड़ा सा एक्ट कर सकूं। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट रहा। तो बचपन में जब घर पे बोलती थी मुझे एक्टर बनना है तो माँ बाप को लगता था अभी छोटी है, ऐसे ही बोल रही है, बड़े होते होते चेंज हो जाएगा। पर ऐसे कभी नहीं हुआ। मेरा इंटरेस्ट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई बहुत ज्यादा बढ़ता रहा एक्टिंग को लेकर। और मैंने अपने बचपन से अब तक 23 साल की उम्र में मैंने चेंजेस देखी एक्टिंग में। उस टाइम पे OTTs नहीं होते थे। OTTs जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, सेकेंड ईयर में, उसके बाद आना शुरू हुआ। एक्टिंग में चेंज देखा। जब एक्टिंग सीखना शुरू किया तो पता लगा कि एक्टिंग क्या होती है, कितनी मेहनत का काम है। पहले तो सिर्फ इंटरेस्ट था, फिर उसके बाद उसको जानने में इंटरेस्ट आने लगा, करने में इंटरेस्ट आने लगा, और इसीलिए फिर मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया। तो मुझे याद है किस्सा, जब मैं 12th क्लास में थी तो एक कैमरा वर्कशॉप चल रहा था और मैंने घर पे बहुत जिद किया। समर वर्कशॉप था कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो मेरी मम्मी मुझे लेकर जाती थी, वहां वेट करती थी और मुझे लेकर आती थी। और वहां पे बहुत लोगों से मैं मिली, अपने बहुत सर से मिली, और उनको सबको मेरा काम अच्छा लगा और उससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी, मुझे करना है। तो घर वालों को यही था कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद जो करना है करो। तो फिर मैंने कॉमर्स में BCom किया और उसके बाद मैंने BCom किया, फिर जर्नलिज्म भी किया और साथ साथ मैं कॉलेज में यूथ फेस्ट भी करती रही। वहां पे मैंने थोड़ा बहुत एक्टिंग सीखा, जाना, एक्सरसाइज किए, स्ट्रीट प्लेस किए, और भी थिएटर के बहुत सारे फॉर्म जैसे एडमैड वगैरह वगैरह कंपटीशन में मैं पार्ट लेती रही। तो उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया, लोग जानने लगे, पहचानने लगे। तो अब मुझे लगा कि हाँ मुझे और सीखना चाहिए और मुझे प्रॉपर थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। और तो इसीलिए मैं टैगोर थिएटर, वहां पे मैंने थिएटर ज्वाइन किया चंडीगढ़ में ही। और मुझे याद है किस्सा, उससे पहले मेरे को एक शॉर्ट फिल्म मिली थी और उसी वर्कशॉप के दौरान जब मैंने 12th में कैमरा वर्कशॉप किया था, मुझे मेरी मुलाकात एक सर से हुई थी और वो बहुत अच्छा गाइड करते थे, बहुत अच्छे मेंटोर थे। तो उन्होंने मैंने उनसे अपने कॉलेज खत्म होने के बाद बात किया कि मुझे ऐसे ऐसे थिएटर करना है, प्रॉपर थिएटर करना है, क्योंकि मुझे एक्टिंग ही करनी है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम आ जाओ, ज्वाइन करो।
तो कोविड से पहले यूथ फेस्ट वगैरह के चक्कर में मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, पर उनकी बदौलत मुझे एक ऑडिशन देने का मौका मिला एक शॉर्ट फिल्म के लिए। तो वो मैंने दिया और बहुत अच्छा ऑडिशन रहा मेरा, मैंने क्रैक भी किया, मुझे रोल भी मिला। पर उसमें जो रोल में था वो थोड़ा सेमी बोल्ड था। और अब आप समझ सकते हैं मेरी फैमिली इस लाइन से नहीं है, मैं इस लाइन से नहीं हूँ, तो एक डर हमेशा से रहता है। बीइंग अ मिडिल क्लास ऐसे एक डर रहता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करियर बर्बाद ना हो जाए, घर वालों ने देख लिया तो क्या होगा। तो ये सारे कुछ कुछ डर मेरे अंदर थे, पर वो कैरेक्टर वो रोल मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने सोच लिया कि मुझे करना चाहिए। और हमारी डायरेक्टर एक फीमेल थी तो मुझे थोड़ा विश्वास था, पर एक डर अंदर होता है कि डीओपी होगा, लाइट वाले होंगे, उनके बीच आपको ऐसे शॉट देना है, एक डर तो रहता ही है आपके अंदर, कहीं घर वाले ना देख ले, अगर उन्होंने देख लिया तो पक्का करियर बंद करा देंगे। क्योंकि तब तक तो सीरियल में इंटरेस्ट था, तब तक वो ठीक थे कि चलो सीरियल करना है, पर फिर जब एक्टिंग करने लगी तो लगा कि नहीं, मुझे सिर्फ सीरियल नहीं करना, मुझे सब करना है। तो वो थोड़ा उनके लिए डाउटफुल हो गया। तो मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना पहला शॉट दिया था सेमी बोल्ड, एक सीन था बस, तो उसको करने के बाद आके मैं वॉशरूम में बहुत रोई बहुत ज्यादा, ऐसे एक अंदर एक डर था कि ये क्या कर दिया मैंने, ये सही है गलत है, क्या मैंने सही किया। वो डर, वो एक बाउंड्री तोड़ी है मैंने अपनी, आप कह सकते हैं। तो वो तोड़ा, अच्छा लगा शॉट देने में, कुछ बुराई नहीं थी और कुछ ऐसे पता नहीं लगा। पर उसके बाद मैं एक नॉर्मल लड़की बन गई और वो नॉर्मल लड़की ये सब नहीं कर सकती। तो उस दौरान मुझे बड़ा रोना आया। मेरी जो को एक्टर है उसने देखा मैं वॉशरूम से निकल नहीं रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, तो उसने मुझे बहुत समझाया, उसने कहा कि होता है, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, उसका भी अगले दिन सीन था। तो ऐसे तैसे करके हमने एक दूसरे को मोटिवेट किया। तो ऐसे क्या हुआ, अब आप शेयर करते हैं, पोस्टर आता है, काम, मेरा काम आया कोविड के दौरान, तो आप पोस्टर शेयर करें तो घर वाले भी देख लेते हैं। तो ऐसे ही करते करते मेरा पोस्टर मेरे डैड ने देख लिया और मुझे नहीं पता था, मुझे आइडिया नहीं था। और एक दिन क्या हुआ, अब कोविड के टाइम तो सारी फैमिली घर में थी, तो उस टाइम पे मेरे डैड ने मुझे बोला कि ये फील्ड छोड़ दो, मतलब कुछ भी करो, पढ़ाई कंप्लीट करो, तुमने पढ़ाई कंप्लीट करी है, जॉब करो, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाओ, जहां मर्जी बनाओ, मतलब जॉब करना है, मैं हेल्प करूंगा, मैं अपने लिंक्स यूज। मुझे लगा ये सडनली डैडी को क्या हो गया, ये एकदम से ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि मुझे इस लाइन में जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है। तो मुझे समझ नहीं आया। उस दिन हमारी बहुत लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, और उसके बाद हफ्ता 2 हफ्ता मैंने बात नहीं करी उनसे, ना उन्होंने मेरे से। फिर एक दिन मुझे उनके फोन में कुछ काम था, तो मैंने देखा उनका फोन और गैलरी में मैंने अपने उसका पोस्टर देखा, जिस पोस्टर में मैं थी ऐसे बीड़ी पीते हुए। और तो तब मुझे पता लगा कि अच्छा, मेरे डैड ने ये देख लिया है और इसी वजह से वो मुझे रोक रहे हैं। अब इतनी शर्म तो है कि आप सीधा जाके भी नहीं बोल सकते ना। उन्होंने मुझे सीधा कन्फ्रंट किया कि तुमने ऐसा ऐसा कुछ सीन किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो एक दायरा तो रहता ही है। तो मैं समझ गई कि इसी वजह से, क्योंकि उन्हें एक इनसिक्योरिटी हो गई कि ये काम होता है इस फील्ड में। और इसी दौरान जैसे इतने सारे एक्टरों के सुसाइड करने का न्यूज, ड्रग्स का, ये वो, और वो सब कोविड के टाइम पे उनमें हावी पड़ने लगा मेरे मॉम डैड पे, और उन्हें ये फील्ड से नफरत होने लग गई लिटरली कि यहाँ तो भेजना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ ड्रग्स होता है, यहाँ फाइनेंशियल नीड्स नहीं पूरी होती एक्टर्स की, फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कैसे होते हैं, एंड ऑल ऊपर से तुम फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हो, तुम्हें मुंबई जाना है, अलग रहना है। तो ये सारी चीजें, ये टेंशन बन गई उनके लिए। और फिर ये एक मेंटल प्रेशर मेरे लिए भी क्रिएट करने लग गया, क्योंकि वो मुझे जाने ही नहीं देना चाहते थे, वो मुझे फील्ड परस्यू नहीं करने देना चाहते थे। तो उस टाइम मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, मुझे 2-3 साल दे दीजिए, अगर 2-3 साल में कुछ नहीं होता, और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी, कुछ भी ऐसा लगेगा मैं वापस आ जाऊंगी,
मैं किसी गलत चक्कर में नहीं पड़ूंगी, मैं वापस आ जाऊंगी। 2-3 साल ऐसे मनाते मनाते फिर वो माने कि चलो ठीक है कर लो। तो अभी भी वो एक प्रेशर है क्योंकि अभी भी 2 साल है, 2 साल है, मुंबई जाना है, मन है कि इन 2 साल में कुछ कर लूं जो दिखाने लायक रहे, जो मैं अपने माँ बाप को दिखा सकूं कि ये देखो ये मैंने किया है। और मुझे थोड़ा और टाइम वो खुद ब खुद मिल जाएगा कि अच्छा, जब उन्हें दिखेगा कि चल रहा है मेरा काम अच्छा चल रहा है, तो वो समय और आगे मिल जाएगा। तो अभी एक प्रेशर ये है क्योंकि नहीं तो फिर जॉब स्विच करो इसका प्रेशर रहेगा। और मुझे पता है कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में बहुत ज्यादा है। मैं नौकरी, ये 9 to 5 वाली जॉब बिल्कुल नहीं कर सकती, ये मैं क्लियर हूँ हमेशा से। तो अगर ये फील्ड नहीं है तो मुझे नहीं लगता मैं खुश रहूंगी, या मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई और ऑप्शन है जो मैं करना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ मैं नहीं रह पाऊंगी खुश, मैं शायद कर भी लूँ पर मैं खुश नहीं रहूंगी। तो इसीलिए मैंने हिम्मत करी, मैंने उनसे मांगा। अब तो चलो ये हो गया एक किस्सा, ये अलग प्रेशर। अब आते हैं दूसरे प्रेशर में जो जिससे मैं बकायदा भी निकली हूँ। वो ये है कि फिर कोविड खत्म हुआ, उसके बाद फिर मेरे पास मौका आया कि मैं चंडीगढ़ हूँ तो मुझे थिएटर करना चाहिए। तो मैंने अपनी शुरुआत रामलीला से करी और वहां पे मेरा किरदार बहुत पसंद आया लोगों को, सर को पसंद आया, ग्रुप को पसंद आया जिसके साथ मैंने काम किया। उस ग्रुप में अच्छी बॉन्डिंग बन गई मेरी, अच्छे दोस्त बन गए और बहुत मजा आने लगा। वो 10 दिन बहुत अच्छे थे। और उसके बाद मेरा काम देखकर मुझे सर ने एक प्ले दिया, प्ले में रोल ऑफर किया। मैं बहुत खुश हुई कि हाँ मुझे यही करना था और मैं करूंगी, कुछ भी हो जाए इस बार। तो एक विश्वास होता है ना आपका आपके गुरु पे, वो बढ़ता जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, उन्होंने हमेशा एज अ मेंटोर, फ्रेंड, गाइड हमेशा हमारे लिए रहे, हमारे लिए पूरे ग्रुप के लिए रहे। तो आप जब एक 20-21 साल की उम्र में होते हो तो आप वैसे ही इजीली ट्रस्ट कर लेते हो। तो उनपे वो ट्रस्ट बनता गया, उन्होंने मूवी दिलाई, वो रहे हमेशा। अच्छा, कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, घर वाले कैसे मानेंगे, कि हमें गाइड करना कि कैसे परस्यू करना चाहिए, ऑडिशन कैसे बनाना चाहिए, वो हमेशा रहे। तो उन्होंने बहुत मदद की, बहुत हेल्प किया और हम ग्रुप में जगह दी। तो एक विश्वास आपका बन जाता है आपके टीचर पे। तो मैंने भी वैसे ही विश्वास किया और उसी विश्वास के चक्कर में मिलना, वो हमेशा ऐसे घुमाने लेकर जाते थे ग्रुप को, अकेले, कभी कभी उनके साथ चली जाती थी मैं थिएटर। तो इस दौरान मुझे नहीं पता चला कि ये कब मैं इतना उनसे प्रभावित होकर इतना मैनिपुलेट होने लग गई, और सच में पता नहीं लगा, और कब मैं एक सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हो गई। और वो मैनिपुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि पता ही नहीं चला कि ये एक सेक्सुअल असॉल्ट है, और मैं जी रही हूँ उसमें मैं वो एक्सेप्ट भी कर रही हूँ, और मैं कभी गलत नहीं लगा, कभी नहीं लगा कि ये गलत हो रहा है। तो फिर ये होता रहा 1 साल तक। मुझे कभी नहीं लगा ये गलत है, उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं किया कि ये गलत है, हमेशा बोलते थे कुछ गलत नहीं है। और मैंने भी उस विश्वास में उन चीजों को एक्सेप्ट किया। पर मेरी आंखें तब खुली जब एक लड़की का किस्सा पूरे ग्रुप में फैला कि ये सेम चीज उसके साथ हुई। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ये सेम तो मेरे साथ भी हुआ है, कहानी मोटी मोटी तो सेम ही है हमारी। और उस दिन मेरी आंखें खुली कि मैं ही नहीं, सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो उस दिन से मुझे उनसे डर लगने लगा। एक दायरा अब शुरू हो गया कि मुझे इनसे मिलना ही नहीं है, इनके पास जाने, मैं अकेले नहीं जा सकती, कोई होना चाहिए साथ। कभी ग्रुप में जाहिर नहीं किया कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, डर के मारे, क्योंकि कि कहीं घर पे ना पता लग जाए, लोगों को ना पता लग जाए, और बातें फैलती है, कोई मदद तो करेगा नहीं। तो
फिर मैं चुप चुप रहने लग गई, अपने अंदर चीज़ें रखने लग गई, बहुत रोती थी अकेले में। यहाँ मैं घर में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, पर जब मुझे मौका मिलता था मैं खुद से, मतलब वो रोना निकलता था चुप चुप से, ऐसे तकिया मुंह में दबा के रोना, ऐसे रोना। तो वो बहुत अंदर ही अंदर रह गई। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि फिर डर था कि लोग मुझे ही गलत समझेंगे कि तुमने शुरू किया, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम ऐसा कैसे होने दिया तुमने अपने साथ, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। क्योंकि इन सवालों का जवाब मेरे पास भी नहीं था। तो इस दौरान मेरी एक दोस्त, थिएटर की दोस्त, उसने देखा कि मैं बहुत ऐसे परेशान रह रही हूँ, चुप चुप रहती हूँ, आती कम हूँ, और आती हूँ तो सिर्फ काम करना, चले जाना, ऐसे कोई मजाक नहीं। दोस्त तो सारे ही बहुत अच्छे बन गए थे। तो बड़ी हिम्मत करके कुछ समय बाद मैंने उसे सब बताया, और अच्छी बात ये रही कि उसने मुझे समझा, सुना, और बहुत हिम्मत दी, और बहुत उससे बोला कि इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, और जिस लड़की के साथ ये हुआ दूसरी लड़की, उसकी भी नहीं है, और अब समय है तुम्हारा इससे निकलने का। नॉट जस्ट फिजिकली वहां से निकलो, पर मेंटली भी अपने आप को फ्री करो इस चीज से, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अब घुटना नहीं है। तो बताकर बहुत अच्छा लगा और बहुत हल्का भी महसूस हुआ। और फिर उसने मेरी बड़ी मदद करी। धीरे धीरे मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे नहीं करना चाहिए अब इस ग्रुप में काम। अब ग्रुप सिर्फ एक से नहीं बनता, पूरे से बनता है, दोस्त सारे अच्छे बन गए, तो ग्रुप छोड़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो उधर से, और आप कितने अच्छे दोस्त हैं, आपको पता, आप छोड़ोगे एकदम से तो पूछेंगे आपने क्यों छोड़ा, ऐसा क्या हो गया। तो वो सब इमोशन ऐसे एक दिमाग में एक प्रेशर सा बन गया मेरे कि मैं क्या करूं ऐसा। तो पर एक्शन तो लेना था, क्योंकि मैं शायद उनकी शक्ल नहीं देख सकती थी, और शायद काम भी नहीं कर पाती, या कर भी पाती तो खुश नहीं थी मैं। और फिर धीरे 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 मैंने ग्रुप छोड़ा, पर मेरे दोस्त आज भी हैं, सारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और अच्छी बात यह है कि मेरी उस फ्रेंड ने मेरी बड़ी मदद करी और सब संभाला मुझे भी, और बाकी चीज़ें भी मुझे बताया क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और कुछ समय हुआ है इन चीज़ों को, तो निकल तो मैं गई हूँ, पर आज भी याद करते हुए थोड़ी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि मैं भूल नहीं सकती। पर हाँ, मैं निकल रही हूँ इससे। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रेशर एक इमोशनली भी है। अब ये बात मैं घर पे नहीं बता सकती, वरना वो मुझसे ये फील पक्का छुड़वा देंगे, और जो मैं नहीं चाहती। और इसीलिए मैं खुद डील भी कर रही हूँ, और मेरे दोस्त अच्छे हैं जो मेरी मदद भी कर रहे हैं। तो एक वो प्रेशर है, एक घर वालों का प्रेशर है कि कुछ समय जो मिला है, तो ये सारे मेंटल प्रेशर अभी है मेरे में, मुझे पता है। पर मैं अभी हिम्मत से काम ले रही हूँ, और मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं ये फील्ड अभी नहीं छोड़ना चाहती। और मेरे से जितना होता है, जब तक होता है, मैं एक्टिंग का साथ नहीं छोड़ूंगी। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द कुछ अच्छा मिले, ताकि अपने घर वालों को कुछ दिखा सकूं, और मैं भी कुछ सीख सकूं, और अच्छा ग्रो कर सकूं। बस यही एक मेंटल प्रेशर है। धन्यवाद।